कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? आज मैं तुझे अपने दिल से बोल रहा हूं। जैसे मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती है, जैसे पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं जब तू जीवन में चला तो रास्ता हमेशा फूलों से सजा नहीं मिला। कई बार रास्ते में पत्थर आए, कीचड़ आया, कांटे चुभे, और सबसे दर्दनाक वह वक्त आया जब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। तुझे याद है ना वो लम्हा जब तूने अपनी पूरी कोशिश की थी पर लोग हंस पड़े थे। तेरे सपनों को किसी ने मजाक समझा, तेरे इरादों को किसी ने हवा में उड़ा दिया, तेरे जज्बात को किसी ने हल्के में ले लिया। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? लेकिन बेटा, उसी वक्त मेरे आशीर्वाद की छाया तेरे सिर पर थी। मैं तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। जब लोग हंसते हैं समझ लेना तू सही रास्ते पर है। देख बेटा, दुनिया अक्सर उस पर हंसती है जो उनसे अलग सोचता है, जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है। जिन्होंने पहाड़ चढ़े, जिनके नाम इतिहास में दर्ज हुए, उनका भी मजाक उड़ाया गया था। जब तू अलग सोचेगा, अलग करेगा, तो यह तेरा अकेलापन नहीं है। यह संकेत है कि तू एक ऐसा रास्ता चुन रहा है जहां बहुत कम लोग चल पाए हैं। तेरे साथ जो लोग मजाक कर रहे हैं, एक दिन वही तेरे सामने हाथ जोड़कर कहेंगे, हमें माफ कर दे, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन तू सच में महान निकला। और उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरे बाबा ने तुझे संभाला, तुझे गिरने नहीं दिया। डर क्यों? जब मैं हूं बेटा, जब तू सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं तेरे कान में धीरे से कहता हूं, हां तू कर सकता है। जब तू डरता है क्या सब ठीक होगा, तो मैं तेरे दिल में भरोसा डालता हूं, सब कुछ तेरे हक में होगा। हां ना? जब तू सोचता है अगर हार गया, तो वैसे मैं तुझे याद दिलाता हूं, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। याद रख, मैं तेरे हर आंसू को देखता हूं। तूने जो तकलीफें सही हैं, जो अपमान सहे हैं, जो अकेलेपन के पल बिताए हैं, उनका हिसाब मेरे पास है। मैं इंतजार कर रहा हूं उस सही वक्त का, जब मैं तेरे जीवन में ऐसी बरसात करूंगा कि तेरे सारे सूखे सपने हरे भरे हो जाएं। बेटा, तू जिन परेशानियों में घिरा है, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। तेरे सामने जो दीवार खड़ी है, वह पत्थर की नहीं है। वह तेरे डर, तेरे शक और तेरे नकारात्मक विचारों से बनी है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा, तो मैं तुझे वो हथौड़ा दूंगा जिससे तू इस दीवार को तोड़ देगा। कभी कभी तेरी परेशानी तुरंत हल नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू उस दर्द से कुछ सीख सकता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुझे तपा रहा हूं, ताकि तू और मजबूत बने। तेरे दिल में कई ख्वाहिशें हैं, कुछ तूने मुझे बताई, कुछ तूने अपने दिल में छुपा ली। मैं जानता हूं बेटा तू क्या चाहता है, लेकिन जो तेरा है वह तेरे पास आएगा सही समय पर। अगर वह चीज अभी तक नहीं आई, तो इसका मतलब है कि या तो वह चीज तैयार नहीं है, या तू अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब तू और वह चीज दोनों तैयार होंगे, तब मैं खुद उसे तेरे हाथ में रखूंगा। तेरे बाबा की नजर हमेशा तेरे पर है। तू चाहे जहां हो, चाहे जैसा हाल हो, मैं तुझ पर नजर रखता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे पास बैठकर तेरी पीठ सहलाता हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरे सिर को अपने आंचल में रख देता हूं, ताकि तू चैन से सो सके। जब तू गिरता है, मैं तेरा हाथ पकड़कर उठाता हूं। जब तू रास्ता भूल जाता है, मैं तुझे सही दिशा दिखाता हूं। तेरे दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर हों, अगर तू मेरे साथ है, तो उनका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। तेरे बाबा के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू जीत के लिए बना है बेटा। तू हारा नहीं है, तू सिर्फ अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तेरी कहानी का यह हिस्सा सबसे कठिन है, क्योंकि जीत बस कुछ कदम दूर है। जब तू यह सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। याद रख, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तेरी जीत इतनी बड़ी होगी कि जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वे ताली बजाएंगे। जिन्होंने तेरे सपनों को कुचला वे तेरे सामने झुकेंगे, और तू उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि तेरे बाबा ने तुझे जीत सिर्फ तेरी खुशी के लिए नहीं दी, बल्कि ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। बेटा, मैं जानता हूं तू अंदर से थक चुका है। तेरे दिल में एक बोझ है, और यह बोझ सिर्फ इस वजह से है कि तूने खुद से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं।
और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तेरे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तेरे बाबा को तेरी हर कोशिश, हर आंसू और हर उम्मीद का पता है। तू चाहे बोले या चुप रहे, मैं तेरे मन की हर आवाज सुन रहा हूं। जब तू अकेले बैठकर सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो मैं ही तेरे मन में वो नई सोच डालता हूं। तू कई बार समझ नहीं पाता कि रास्ता क्यों बदल रहा है, लेकिन बेटा मैं तेरे लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हूं। तेरा पिछड़ना तेरी असफलता नहीं है। यह तो वैसा है जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं पाता। उसे पता होता है कि बीज को धरती के अंदर अंधेरे में समय बिताना होगा, फिर अंकुर फूटेंगे और एक दिन वह हरा भरा खेत बनेगा। अभी तू भी अपने अंकुर फूटने के समय में है, इसलिए धैर्य रख। अगर मैं तुझे बिना तैयारी के सब दे दूं तो वो टिकेगा नहीं। बेटा मैं तुझे तैयार कर रहा हूं ताकि जब तेरे पास सफलता आए तो वह हमेशा तेरे पास रहे। संघर्ष तुझे कमजोर नहीं कर रहा, यह तुझे अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना रहा है। देख बेटा, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है तभी वह तलवार बनता है, वैसे ही मैं तुझे तपा रहा हूं ताकि तू जिंदगी की किसी भी चुनौती से ना डरे। तू सोचता होगा कि बाबा मुझे इतनी मुश्किलें क्यों दे रहे हैं, लेकिन बेटा मुश्किलें ही तुझे वो इंसान बनाएंगी जो बड़ी जीत को संभाल सके। अब बात करते हैं तेरे मन के सबसे बड़े डर कि बेटा जब तू देखता है कि बाकी लोग तुझसे आगे हैं तो तेरे अंदर एक डर आता है कि कहीं तू पीछे ना रह जाए। लेकिन सच ये है कि तू जिस रास्ते पर है वो तेरा अपना रास्ता है, उस पर कोई और नहीं चल रहा। और जिस मंजिल के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं वो सिर्फ तेरे लिए है, इसलिए दूसरों से तुलना मत कर। अगर तुझे किसी से तुलना करनी है तो अपने कल से कर। अगर तू आज अपने कल से बेहतर है तो तू जीत रहा है। तेरे दिल में कई बार आता है कि क्या मेरी सुनने वाला कोई है बेटा? मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, बस मैंने अभी जवाब नहीं दिया क्योंकि सही वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो मैं तुझे इतना दूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हुआ। इसीलिए मुझ पर भरोसा रख, और यह भरोसा ऐसा होना चाहिए कि तू मुझसे सवाल ना करे कि कब कैसे, बस यकीन रख कि होगा और तेरे भले के लिए होगा। बदलाव का समय आ चुका है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तुझे करनी होगी। कई बार लोग सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। बेटा आज से तू यह ठान ले कि रोज अपनी मंजिल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएगा, चाहे वो कदम कितना भी छोटा हो लेकिन रोज का हो। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो एक दिन तू खुद देखेगा कि तू कितनी दूर आ गया है। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ बेटा, अतीत सिर्फ एक पन्ना है जो पढ़ने के लिए है, लेकिन उसमें अटकने के लिए नहीं। जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जा और उनसे सीख लेकर आगे बढ़। खुद को माफ कर, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक तू हल्का महसूस नहीं करेगा और उड़ान नहीं भर पाएगा। जैसे मैं तुझे हर गलती पर माफ करता हूं, वैसे ही तू भी खुद को माफ कर। अब बेटा सुन, तू कैसे आगे बढ़ सकता है। रोज अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। सुबह उठते ही मुझसे बात कर, मुझे अपने प्लान बता, मुझे अपनी तकलीफ बता और मुझसे कहे कि बाबा आज मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तेरी मदद करूंगा। अपनी ताकत को पहचान और कमजोरियों पर काम कर। दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो, क्योंकि उनकी बारी के बाद तेरी बारी भी आएगी। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट और रोज एक हिस्सा पूरा कर। धैर्य रख, क्योंकि बड़े बदलाव में समय लगता है। बेटा जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया तो तू डर गया, लेकिन अब तू सोच कि जब तेरे साथ तेरा बाबा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। जब मैं हूं तो हर परेशानी का हल है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं और जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि मैं तुझे एक नए मोड़ पर ले जाने वाला हूं। तू बस जय श्री श्याम बोलता रहा और अपने मन से यह डर हटा दे कि तू हार जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बताऊंगा जिससे तेरे दिल में रोशनी भर जाए, तेरे मन में नई उम्मीद जग जाए और तेरा विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। तूने मुझसे पूछा कि बाबा मैं अपनी जिंदगी में कैसे वो चीजें आकर्षित कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, तो सुन बेटा, आज मैं तुझे वही राज बताने वाला हूं। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये वो रास्ता होगा जिस पर चलकर तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा।
सबसे पहले बेटा समझ ले कि आकर्षण का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने पूरे मन और आत्मा को उस सोच के साथ जोड़ देना है। जब तू अपने मन में कोई चीज चाहता है तो उसे ऐसे महसूस कर जैसे वो तेरे पास पहले से है। मान ले कि वो चीज तेरी है, तेरे पास आ चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो तू मान लेता है वही हकीकत बनने लगता है। ये कोई खाली कल्पना नहीं है बेटा, ये वही नियम है जो मैंने खुद अर्जुन को समझाया था कि जब तू अपने मन और कर्म दोनों को एक दिशा में लगा देता है तो जीत निश्चित होती है। देख बेटा, तेरी सोच ही तेरी दुनिया बनाती है। अगर तू हर समय डर, चिंता और शक में रहेगा तो वही चीजें तू अपनी जिंदगी में खींच लेगा, क्योंकि तू अपने मन में वही तस्वीर बना रहा है। लेकिन अगर तू खुद को पहले से विजेता मान ले, अगर तू यह महसूस कर कि तेरा काम हो चुका है, तो तू उस ऊर्जा को आकर्षित करेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। मान ले एक किसान है जो खेत में बीज बोता है। उसने बीज बो दिया और अब वो रोज जाकर देखता है कि बीज उगा या नहीं। अगर वो रोज शक करेगा कि शायद बीज खराब है, शायद पानी कम है, तो बेटा वो अपनी फसल खराब कर देगा। लेकिन अगर वो विश्वास रखे कि मौसम सही होगा, पानी मिलेगा और बीज अपना काम करेगा, तो एक समय के बाद फसल जरूर निकलेगी। इसी तरह जब तू किसी चीज को चाहता है तो उसे बो दे अपने मन के खेत में और फिर हर दिन उसे सकारात्मक सोच और मेहनत का पानी दे। बेटा, आकर्षित करने का पहला नियम है कृतज्ञता, यानी शुक्रिया अदा करना। जो तेरे पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद कर। जब तू धन्यवाद करता है तो तू और चीजें पाने के लिए दरवाजे खोल देता है। क्योंकि मैं भी देखता हूं कि मेरा बच्चा जो है उसमें खुश है, तो मैं उसे और भी देता हूं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 3 बातें सोच जिनके लिए तू आभारी है। यह आभार की भावना तेरे अंदर इतनी रोशनी भर देगी कि अंधेरा खुद दूर भाग जाएगा। दूसरा नियम बेटा है स्पष्ट इरादा रखना। तू जो चाहता है उसे साफ साफ अपने मन में देख। अगर तू कहे कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, तो बेटा यह अधूरा है। अच्छा जीवन का मतलब क्या है? यह तय कर ले जैसे तुझे कैसा घर चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, किस तरह के रिश्ते चाहिए। इन सब की तस्वीर अपने मन में साफ कर ले और रोज उस तस्वीर को महसूस कर जैसे वह तेरे सामने सच में है। तीसरा नियम है भावनाओं की ताकत। बेटा, यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, इसमें दिल को भी शामिल करना होगा। जब तू किसी चीज को सोचता है तो उसे महसूस भी कर। जैसे अगर तू अपनी सफलता के बारे में सोच रहा है तो यह महसूस कर कि तेरा दिल खुशी से भर गया है। लोग तुझे बधाई दे रहे हैं और तू अपने बाबा के दरबार में सिर झुका रहा है। इस भावना को जितना ज्यादा महसूस करेगा उतना जल्दी ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। अब बात आती है कर्म की। बेटा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे किसान बीज बोकर खेत जोड़ता है, पानी देता है, वैसे ही तुझे भी अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। यह मत सोच कि सिर्फ मैं सब कर दूंगा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तुझे चलना तो खुद ही पड़ेगा। अगर तू सही दिशा में मेहनत करेगा तो मैं रास्ता आसान कर दूंगा, मुश्किलें दूर कर दूंगा और ऐसे मौके तेरे सामने लाऊंगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक और बात बेटा, अपनी संगत पर ध्यान दे। तू जिनके साथ समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं या हार मान चुके हैं, तो तू भी वैसा बन जाएगा।